हेलो बच्चों, हमारे इस लर्निंग पेज चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप लोग कमेंट करके बताते नहीं हैं क्लास कैसी लगी। कमेंट करके जरूर बताया करिए। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। तो भारत की स्थिति एवं विस्तार ये सब कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेश। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। बच्चों, देश के कुल क्षेत्रफल पर लगभग 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियां 18.6% भाग पर फैली हुई हैं और 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान है। तो भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को 6 भौतिक भागों में बांटा गया है। आज हम लोग उन्हीं 6 भौतिक भागों को पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं भारत के भौतिक प्रदेश। क्या है, भारत के भौतिक प्रदेश को 6 भागों में बांटा गया है। भारत के भौतिक प्रदेश को मेरे साथ साथ आप लोग भी नोट करते चलिए। भौतिक प्रदेश को 6 भागों में बांटा गया है। इसी तरह से आप लोग भी नोट करते चलिए ताकि आपके पास भी एक नोट्स बन करके तैयार हो जाए। तो कौन कौन से 6 भौतिक भाग हैं? पहला है उत्तर का पर्वतीय भाग। उत्तर का पर्वतीय भाग। दूसरा है उत्तर का मैदानी भाग। बच्चों, उत्तर का पर्वतीय भाग का विस्तार है 5 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। ठीक है, इसका उत्तर का पर्वतीय भाग। दूसरा है उत्तर का मैदानी भाग। उत्तर का मैदानी भाग। उत्तर का मैदानी भाग का विस्तार है 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। तीसरा है पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल, इसका विस्तार है 3.58 लाख वर्ग किलोमीटर। चौथा है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार 16 लाख वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर। पांचवा है तटीय मैदान। और छठा है द्वीप समूह। क्या है? द्वीप समूह। ठीक, तो भारत के भौतिक प्रदेश को 6 भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय भाग, इसका विस्तार है 5 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर का मैदानी भाग, इसका विस्तार है 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। पश्चिमी मरुस्थल, इसका विस्तार है 3.58 वर्ग किलोमीटर। प्रायद्वीपीय पठार, इसका विस्तार है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। और तटीय मैदान और द्वीप समूह। ठीक है, तो 6 भौतिक भागों में बांटा गया है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए एक एक भाग को हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है उत्तर का पर्वतीय भाग। बच्चों, उत्तर का पर्वतीय भाग जो है इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पार या ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। 3 भागों में बांटा गया है। पार या ट्रांस हिमालय में है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां। ठीक है, हिमालय में है महान या बृहद हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय। ठीक है, और तीसरा है पूर्वांचल हिमालय। तो 3 भागों में बांटा गया है किसे? उत्तर का पर्वतीय भाग को। ठीक है, तो इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। इसमें पहला है पार या ट्रांस हिमालय। कौन सा है? पार या ट्रांस हिमालय।
इसमें है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां। दूसरा है हिमालय। दूसरा क्या है? हिमालय है। हिमालय में है बृहद हिमालय, महान या बृहद हिमालय, और लघु हिमालय, और तीसरा है बाह्य हिमालय। महान हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। ध्यान रखना, महान या बृहद हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है, लघु हिमालय को हिमांचल कहा जाता है, और बाह्य हिमालय को शिवालिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, इसको भी नोट कर लीजिए। महान हिमालय को कहा जाता है हिमाद्री, लघु हिमालय को हिमांचल, और बाह्य हिमालय को शिवालिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तीसरा है पूर्वांचल हिमालय। तो 3 भागों में बांटा गया है उत्तर का पर्वतीय भाग को। बच्चों, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं। केटू या गाडवी डांस्टिन भी कहा जाता है। यह काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा है हिमाद्री या बृहद हिमालय। बच्चों, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी ऊंचाई 6,000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट जो है नेपाल में है, इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। किसमें? हिमाद्री या बृहद हिमालय में। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट या नामचा बरवा आदि इसके महत्वपूर्ण शिखर हैं। लघु या मध्य हिमालय, इस श्रेणी में मसूरी, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा और महाभारत श्रेणियां हैं। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि ये सभी क्या हैं? लघु हिमालय में ही हैं। ठीक है, और शिवालिक या बाह्य हिमालय जो है, यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक हिमालय जो है, यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जिसमें काठमांडू की घाटी है। पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। ठीक है, तो ये है उत्तर का पर्वतीय भाग। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। तो छोटे छोटे पॉइंट है, उसको आप लोग नोट करते चलिए। सबसे पहले क्या है? पार या ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, औसत ऊंचाई। छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसको आप लोग नोट करते चलिए। औसत ऊंचाई है 4,500 से 5,500 मीटर। ट्रांस हिमालय 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। कौन कौन से? लद्दाख, जास्कर और काराकोरम। काराकोरम को एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। प्राचीन काल में इसे कृष्णगिरी भी कहा जाता था। ठीक है, अगला पॉइंट है 3 पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। पार या ट्रांस हिमालय 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। इसी तरह से आप लोग भी नोट करते चलिए, श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं? काराकोरम, दूसरा है लद्दाख,
और तीसरा है जास्कर। काराकोरम को प्राचीन काल में कृष्णगिरी कहा जाता था। प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? कृष्णगिरी। एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है इसे, एशिया की रीढ़। तो ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग नोट करते चलिए और याद करते चलिए। ठीक है, तो 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अगला पॉइंट है काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी। काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 या गाडविन आस्टिन भी कहा जाता है। K2 या गाडविन आस्टिन। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। ठीक, और यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। और K2 या गाडविन आस्टिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो यहां तक नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे।